सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज पूर्णिमा है और आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण करती हूँ, कथा वाचन करती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। और चलो करते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रसाद आदि का एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो। जय हो श्री गणपति भगवान आए नमः। ओम जय हो श्री गणपति भगवान आए नमः। ओम जय हो श्री गणपति भगवान आए नमः। जय हो। और करते हैं दैनिक पूजा से शुरू। शिव भगवान को जल अर्पण करेंगे। जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री शिव शंभोम, जय श्री शिव शंभोम, जय श्री शिव शंभोम, जय हो। जय हो श्री शिव शंभोम, जय हो श्री शिव शंभोम, जय हो। जय हो श्री शिव शंभोम, जय हो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो माँ सरस्वती की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो। जय हो माँ सरस्वती की जय हो। ओम जय हो श्री गणपति भगवान आए नमः। ओम जय हो माँ पार्वती श्री शिव भगवान आए नमः। ओम जय हो श्री कार्तिकेय भगवान आए नमः। जय हो। ओम जय हो माँ दुर्गा माता आए नमः। ओम जय हो माँ सरस्वती माता आए नमः। ओम जय हो माँ वैभव लक्ष्मी माता आए नमः। ओम जय हो श्री बाल गणेश भगवान आए नमः। ओम जय हो माँ काली माता आए नमः। जय हो। ओम जय हो श्री सत्यनारायण भगवान आए नमः। ओम जय हो श्री सत्यनारायण भगवान आए नमः। जय हो माँ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम जय हो माँ राधा श्री कृष्ण भगवान आए नमः। जय हो। ओम जय हो श्री हनुमान महाराज आए नमः। जय हो। ओम जय हो श्री श्याम बाबा आए नमः। ओम जय हो श्री मोहनदास जी भगवान आए नमः। अपने कुल देवता को जरूर याद करें। ओम जय हो माँ लक्ष्मी माता आए नमः। जय हो। ओम जय हो श्री दादा गुरु भगवान आए नमः। जय हो। जय हो। जय हो। हनुमान महाराज के चरणों में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में जरूर लगाएं, इससे सौभाग्य बढ़ता है। मैं रोजाना कहती हूँ हर पूजा में। जय हो। और जो भी उंगली रहेगी इसको हथेली में लगाकर मेहंदी की तरह लगाएं। और अब हम करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो।
जय हो। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो। जय हो श्री सत्यनारायण व्रत कथा आरंभ। जय हो। सामग्री: केले के खंभे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, धृत, शहद, शक्कर, केसर, बंधनवार, चौकी। ये करते हैं शुरू जब सत्यनारायण भगवान की सबसे पहले पूजा करते हैं, जो शुरू करते हैं। मेरे पास ये सब सामान रखा हुआ है। पूजा विधि: व्रत करने वाली पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करता रहूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में सोनकांदी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सब लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए। प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण को देखकर, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सब स्थानों पर विजयी कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय
ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाय लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने वाले मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्त, दूसरा अध्याय शुरू। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, ऋषियों ने पहले समय में जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसको रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का यह कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण देश धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है, इसकी कृपया से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हार धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब और आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय से वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को, मैं भी आपके कथन अनुसार करूंगा।
मेरे भी कोई संतान नहीं, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उसका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से यदि दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति व दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। इस तरह सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उसका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वाणिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उसका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय शुरू। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा? मेरे नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब वह दंडी भगवान बोला कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण थी। तब वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला।
अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा और दूत ने घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि अब साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित डुबो दिया और कलावती अपने पति को न देखकर जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग पर अंत में स्वर्गलोक को गया। चौथा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंदध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों में ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो। अध्याय समाप्त। आरती शुरू। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा श्री जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भई कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपया करी स्वामी जिन पर कृपया करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो सरधा तज दीनी स्वामी सरधा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी जय लक्ष्मी रमणा
भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो सरदा धारण कीनी सरदा धारण कीनी तिनको काज सरो जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो को नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो जय हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं किसकी स्वामी शरण गाऊं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं मूरख खल कामी कृपया करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं तुमसे मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बढ़ाओ अपनी शरण बढ़ाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ माँ बाप की सेवा। ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे
तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल माँ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल माँ सीता श्री राम भगवान की जय। बोल माँ पार्वती श्री शिव भगवान की जय। बोल माँ राधा श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो श्री हनुमान महाराज की जय। जय हो श्री दुर्गा माता की जय। जय हो श्री सरस्वती माँ की जय। जय हो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। जय हो श्री बाल गणेश भगवान की जय। जय हो माँ दुर्गा माता की जय। जय हो माँ वैष्णवी माता की जय। जय हो श्री श्याम बाबा की जय। जय हो श्री मोहनदास जी भगवान की जय। जय हो श्री पितृ परमेश्वर देवी देवताओं की जय। जय हो श्री पितृ परमेश्वर देवी देवताओं की जय। जय हो श्री पितृ परमेश्वर देवी देवताओं की जय हो। जय हो। हे मेरे प्रभु एवं परमात्मा, सबका भला करना है मेरे प्रभु एवं परमात्मा, सबकी मनोकामना को पूरी करना है मेरे प्रभु एवं परमात्मा, सबको इस कथा का पूरा पूरा फल देना जैसे मुझे देता है। हे मेरे प्रभु, भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना है मेरे प्रभु, पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसे माफ़ करना। हे मेरे प्रभु एवं परमात्मा, तेरी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।